मुझे इस काम से बहुत प्यार है और इस मिशन से बहुत प्यार है, इसे पूरा करना है और शायद वही मुझे एनर्जी देता रहता है। तो इस मिशन को मुझे पूरा करना है, आप लोगों का सहयोग चाहिए और मुझे आप लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इस तरह मुझे 1,000 लोगों का सेशन प्लेटफॉर्म बनाकर दे रहे हैं ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं। इस पेंडेमिक में हर कोई चाहता है कि वो अपना रोल अदा कर सके अपने देश के लिए। जिसके पास नॉलेज है वो नॉलेज देना चाहता है, जिसके पास पैसा है वो पैसा देना चाहता है और हर चीज हम करना चाहते हैं। आज एक विवेक बिंद्रा ने बहुत शानदार इवेंट किया, आई एम ऑक्सीजन मैन, वो भी उनका बहुत बड़ा प्रयास है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का। और आज मेरा भी ये प्रयास है कि यहाँ आज इस सिचुएशन में जहां इतने लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको सही गाइडेंस दूं, उनको सही नॉलेज दूं, उनको उनकी जिम्मेदारी के बारे में बताऊं कि हमें क्या करना चाहिए इस महामारी में, हम क्या कर सकते हैं। जिम्मेदारी उन 40 देशों की नहीं है जो हमारी मदद कर रही हैं, जिम्मेदारी हम खुद की है, हम सबकी है। अपने देश के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और इस जंग को जीतना होगा। ये जंग है, बिल्कुल आपने सही सुना, मैं तो इसे जंग ही मानती हूँ। एक लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में दो सिचुएशंस आपके सामने हैं। आप या तो खुद को बचाएं, प्राइमरी डिफेंस रखें, या तो खुद को बचाएं, जिम्मेदारी लें कि ये वायरस आपके अंदर आए ही ना। या दूसरी सिचुएशन है, अगर ये वायरस अंदर आ गया तो इससे जीत के बाहर निकलें, ये आपको ना हराए, आप इसे हरा दें। इतना कुछ आपको करना है, आज आपको सीखना है। तो ये दोनों सिचुएशंस में आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। एक एक करके बताऊंगी कि कैसे मैं अपनी गाइडेंस से, अपनी नॉलेज से आपको बताने की कोशिश करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि इस प्रोग्राम से हर किसी की मदद हो, क्योंकि यही मेरा मिशन है, हर कोई इस जंग को जीते, क्योंकि यही इस प्रोग्राम का मकसद है। पहली चीज कि हम हर वो कोशिश करें ये वायरस हमारे अंदर ना आए, उसके लिए सरकार भी कह रही है और हम लोग अपने घर से ऑपरेट कर सकते हैं, घर से काम कर सकते हैं, हम लोग कर भी रहे हैं। सुबह से मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं और हर कोई कर सकता है। तो अलग अलग तरीके ढूंढे कि कैसे आप अपना काम घर से कर सकते हैं ताकि आप अपने सेफ जोन में रहें और इस वायरस को अपने अंदर आने से रोक लें, यानी प्राइमरी डिफेंस कर लें, इससे बच जाएं। सेकंड, अगर घर से बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क पहन के जाएं, और मैं देख रही हूँ आजकल लोग मास्क पहन रहे हैं, बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं और घर से निकलते ही हर कोई मास्क पहन रहा है। एक और चीज जो बहुत जरूरी है, जो मैं बतौर डाइटिशियन अच्छे से समझती हूँ, शायद आम लोग ना समझते हो, अगर किसी को कोई ना कोई बीमारी है उसे बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये आप एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए। अब कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि मैं तो बीपी की एक गोली खाता हूँ, ये कौन सा कोई बीमारी है, मैं तो थायराइड की एक गोली खाता हूँ, ये कौन सा कोई बीमारी है, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, मेरे एंगल से सोचिए, अगर आप कोई ना कोई बीमारी के चलते कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं, कई सालों से खा रहे हैं, इसका मतलब आपका हेल्थ, आपका इम्यून सिस्टम कितना कमजोर हो चुका है उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से। दवा बेचने वाली कंपनी भी कहती है जो दवा आप खा रहे होंगे कि साइड इफेक्ट्स होंगे। आपके अंदर साइड इफेक्ट्स हो चुकी हैं जो आपको नहीं मालूम, आपको मालूम नहीं है, लेकिन वायरस को मालूम हो जाएगा कि उसके लिए इजीली अटैक करने वाला व्यक्ति आप हो जाएंगे अगर आपको कोई बीमारी है। इसीलिए कह रही हूं कि आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। थर्ड, ये दुश्मन कमजोर है, इसे गोलियों से मारने की जरूरत नहीं, इसे साबुन से मारा जा सकता है। तो बार बार घर पर हाथ धोएं, घर से बाहर हैं तो भी बार बार साबुन से हाथ धोएं, जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस हो सकता है। एक और चीज, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, टीका जरूर लगवाएं, वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, यही इकलौता विकल्प हमारे पास बचा है। अगर ये हमें कुछ चांस दे रहा है बचने का, अगर ये 80% 90% चांस दे रहा है तो हमें ये लेना चाहिए। हम तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपने आप को इस वायरस से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने देश के लिए आज। तो अगर हमें 1% भी चांस दिखता है कि किसी चीज से हमें ये बीमारी नहीं होगी तो वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और ये तो अच्छा 80-90% चांस आपको दे रहा है तो ये भी आपको लगवाना चाहिए। सबसे जरूरी चीज जो हमें असली बचाएगी, जब कोई इलाज नहीं होता, जब कोई नया खतरा आ जाता है तो काम तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही आती है, अपनी इम्यूनिटी ही आती है।
पिछले 1 साल से सरकार भी बोल रही है, बहुत कहा जा रहा है इम्यूनिटी बनाओ, इम्यूनिटी बनाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। लेकिन मैं एक डाइटिशियन हूं, मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ, मैं आपसे किसी तरह का झूठ नहीं बोलूंगी। सच्चाई तो ये है कि इम्यूनिटी ऐसे नहीं बनती। इम्यूनिटी एकदम से रातों रात नहीं बनेगी। इम्यूनिटी बनने में सालों लगते हैं। आप किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह के वातावरण में रहते हैं, कितना खुश रहते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, कैसी नींद लेते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मिलजुल कर इम्यूनिटी को बनाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास सालों नहीं है कि हम इंतजार करें इम्यूनिटी को बनाने के लिए। लेकिन हाँ, एक चॉइस है, एक विकल्प है। हमारी जो खुद की अभी इम्यूनिटी है उसको हम एक बूस्ट दे सकते हैं, एक पुश दे सकते हैं, और इम्यूनिटी बूस्ट करना सबसे बड़ा रास्ता होगा आज की डेट में। तो इम्यूनिटी बूस्ट करना है, लेकिन कैसे करें? क्योंकि हमें एक परमानेंट सोल्यूशन, एक समाधान चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, और वो समाधान हमें कुदरत से मिल जाएगा। जब भी हम कहीं फंस जाएं, समझ ना आए करें तो क्या करें, तब कुदरत से समाधान ढूंढ लीजिए, क्योंकि कुदरत ही हमें कंट्रोल करती है। आपने ये कोट शायद आपने भी कहीं पढ़ा हो कि नेचर डजंट नीड पीपल, पीपल नीड नेचर। कुदरत को लोगों की जरूरत नहीं, लोगों को कुदरत की जरूरत है, हमें कुदरत की जरूरत है। तो कुदरत से ही समाधान ढूंढने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा समाधान कुदरत में ही छिपा है, एक ऐसी चीज में छुपा है जो जिस चीज का हमारे वेदों और शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जिस चीज के बिना पूजा नहीं होती, जिसको देवताओं का भोजन बोला जाता है, वो चीज है चावल। जिस चावल का वर्णन, जिसके महत्व का वर्णन हमारे वेदों शास्त्रों में हो चुका है, वो चावल भूरा चावल है। वो आज का सफेद चावल नहीं, क्योंकि उस टाइम सफेद चावल नहीं बनता था, भूरा चावल बनता था। इससे समझ आ रहा है, अगर आप लॉजिकल माइंड से सोचें तो इससे समझ आ रहा है कि इस भूरे रंग में ही कुछ ना कुछ चमत्कार है, और इस भूरे रंग में है गामा ओरिजिनॉल। इसी भूरे रंग से आइसोलेटेड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में निकाला जाता है गामा ओरिजिनॉल, और ये गामा ओरिजिनॉल ही असली समाधान है, असली सोल्यूशन है। इस पेंडेमिक में बहुत बड़ी उम्मीद है। इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा गामा ओरिजिनॉल, जिसके लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। नाम इसका गामा ओरिजिनॉल है, मैं इसे मिरेकल प्रोडक्ट बोलती हूँ। आप लोग इसे अलग अलग नाम देते जा रहे हैं, जो जो रिजल्ट इससे लेता जा रहा है, कोई इसे संजीवनी बूटी कहता जा रहा है, अमृत कहता जा रहा है, और कल के प्रोग्राम में किसी ने इसे हंगामा कहा। ये गामा नहीं, हंगामा है। हिंदुस्तान में हंगामा करने वाला है ये गामा। इस तरह के शब्द आप इसके लिए इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जैसे ही आप प्रत्यक्ष रूप से इसके रिजल्ट्स देखते रहते हैं। आपको बताना चाहती हूँ, नाम हम इसे कई दे रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने इसे एक नाम दिया, वो है न्यूट्रास्यूटिकल का। नाम सुनने में मुश्किल है, न्यूट्रास्यूटिकल, लेकिन गूगल से समाधान ले सकते हैं। कोई भी मुश्किल शब्द आ जाए, हम गूगल पर ढूंढ लेते हैं, और गूगल कहता है कि न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है फूड, भोजन, या भोजन का पार्ट, जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो बीमारियों की रोकथाम में काम आए, बीमारियों के उपचार में काम आए। और ये न्यूट्रास्यूटिकल, इसकी तो साइंटिफिकली प्रूवन अनेकों बेनिफिट्स हैं। 15-18 बेनिफिट्स जो मुझे मालूम है, जिसकी स्टडीज हमेशा मैं आपको दिखाती रही हूँ, चाहे वो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, लीवर की प्रॉब्लम्स है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स है, इन्फ्लेमेशन है, कैंसर है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स है, स्किन की प्रॉब्लम्स है, मेनोपॉज की समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें जिनकी मैं आपको स्टडीज दिखाकर इसके बेनिफिट्स बताती रही हूँ। ये प्रोडक्ट उनसे भी कहीं ऊपर है। शायद हमें इसके कुछ ही बेनिफिट्स मालूम है, इसके और बेनिफिट्स अभी और दुनिया के सामने प्रूफ के साथ, साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ आएंगे। और एक बेनिफिट जिसकी आज हमें सबको जरूरत है, वो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गामा ओरिजिनॉल साइंटिफिकली प्रूवन है। बहुत सारी स्टडीज हैं जो दावा करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल इम्यूनिटी को मल्टीप्लाई करेगा, बूस्ट करेगा। लेकिन एक स्टडी का रेफरेंस जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि ये स्टडी हमारे देश में हुई, भारत में हुई, 2012 में हुई। 2012 में इंडिया में गामा ओरिजिनॉल बनता नहीं था, लेकिन 2012 में निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के साइंटिस्ट ने गामा ओरिजिनॉल की इस प्रॉपर्टी, इस फायदे पर रिसर्च की। जापान से उन्होंने गामा ओरिजिनॉल का पाउडर मंगवाया, और सब्जेक्ट्स को जिन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उनको खिलाया। उन्होंने ये पाया कि उनकी इम्यूनिटी कई गुना मल्टीप्लाई हो गई गामा ओरिजिनॉल लेने से।
और ये स्टडी एक पब्लिश स्टडी है जिससे साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस झलकता है गामा ओरिजिनॉल में। सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, डॉक्टर्स कह रही हैं आज स्पेशली इस पेंडेमिक में कि आप गामा ओरिजिनॉल लीजिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। एक डॉक्टर हैं एसपी बेउत्रा, शायद वो गामा ओरिजिनॉल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी बहुत है। वो एक दो पॉइंट से भी गामा ओरिजिनॉल की पावर को समझ सकता है। उनको मेरी तरह हजारों स्टडीज पढ़ने की जरूरत नहीं गामा ओरिजिनॉल को समझने के लिए। एक दो पॉइंट से ही वो अपने नॉलेज से, एक्सपीरियंस से इस प्रोडक्ट की पावर को डिस्प्ले कर सकते हैं, और उन्होंने किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में डॉक्टर एसपी बेउत्रा का आर्टिकल आया, आप देखिए, इसकी एक लाइन पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। To keep your body immune and healthy using natural antioxidants like gamma oryzanol has many health benefits including boosting immunity. इम्यूनिटी को बूस्ट करता है गामा ओरिजिनॉल। एक डॉक्टर नहीं, डॉक्टर संजय अग्रवाल जो पुणे के वन ऑफ द टॉप डॉक्टर हैं, वो भी कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से इम्यूनिटी को बूस्ट मिलेगा, और उनकी स्टेटमेंट अनेकों आर्टिकल्स में पब्लिश्ड है, और ये आर्टिकल से ही मैंने उठाकर उनकी स्टेटमेंट आपके सामने रखी है। इतना महंगा बिकने वाला प्रोडक्ट ये गामा ओरिजिनॉल, अगर आप रिसर्च करें, इंटरनेशनल ब्रांड्स को इसके ढूंढने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे जापान में, यूके में, यूएसए में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, अनेकों देशों में 2800 से लेकर 5000 तक की प्राइसेस पर बिकता है गामा ओरिजिनॉल। एज अ स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, एज अ हेल्थ सप्लीमेंट, कई बीमारियों को ठीक करने वाली कुदरती दवा के तौर पे दावों के साथ, क्लेम के साथ बेचा जा रहा है गामा ओरिजिनॉल विदेशों में। और ये प्रोडक्ट, ये गामा ओरिजिनॉल हमारे देश में पहली बार एक अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध है, यानी हर कोई इसे ले सकता है। किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, किसी को ये नहीं लगता कि ये बहुत महंगा है। हर कोई, एक रिक्शा वाले से लेकर एक अमीर से अमीर इंसान, हर कोई इसे ले सकता है और अपने आप को सुरक्षित बना सकता है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। तो इम्यूनिटी से लेकर, मास से लेकर, हर चीज हम वो करेंगे जिससे हमारा प्राइमरी डिफेंस स्ट्रांग होगा, ये वायरस हमारे अंदर आएगा ही नहीं। लेकिन दूसरी सिचुएशन भी आ सकती है, सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ये बीमारी आपको हो सकती है, ये वायरस आपके अंदर आ सकता है, कोविड पॉजिटिव आप हो सकते हो, क्योंकि ये बहुत कंटाजियस है, आग की तरह फैल रहा है, लाखों केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर जरूरी ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो डरना नहीं, घबराना नहीं, सतर्क रहना है, लेकिन बिल्कुल डरना घबराना नहीं, विल पावर स्ट्रांग रखनी है, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर जंग पर सिपाही लड़ने गया है, वो पहले ही डर जाता है, पहले ही घबरा जाता है, सोचता है मैं तो हार जाऊंगा, फिर वो जंग जीत ही नहीं पाएगा। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, डरना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। कुछ आपको चीजें बताने जा रही हूं जो आपकी मदद करेंगी अगर कोविड पॉजिटिव आप हो गए तो। 3 जिम्मेदारियां यहाँ पर जिम्मेदारियों के रूप में ही आपके सामने ये रखने वाली हूँ। 3 जिम्मेदारियों का आपको ध्यान रखना है। पहली, दूसरों को प्रोटेक्ट करें। दूसरी, हर वो कोशिश करें कि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, यानी कि कोरोना वायरस का कोई दुष्प्रभाव आपके अंदर ना आए जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। तो हर वो चीज करें जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। थर्ड, अगर जाना पड़ा तो टाइम से पहुंचना, ताकि किसी तरह की कोई नुकसान, कोई कैजुअलिटी ना हो। ये तीनों जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेंगे, कैसे निभाएंगे, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। पहली, दूसरों को प्रोटेक्ट करने की। अगर आपको किसी तरह का कोई सिम्टम लग रहा है, चाहे बुखार, चाहे खांसी, चाहे थकान, किसी भी तरह का कोई स्किन पर रैश, आंखों का सूजना, ये सारी चीजें, ये सिम्टम है कोविड-19 के। तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें जैसे ही सिम्टम आए, और टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की सुपरविजन में आ जाएं। यहाँ मैं आपको किसी डॉक्टर के पास जाकर उससे ट्रीटमेंट लेने को नहीं कह रही। आप फोन पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू किसी तरीके से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप डॉक्टर के संपर्क में आ जाएं, ये बहुत जरूरी है, ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। जैसे ही पहला सिम्टम आए, डॉक्टर के संपर्क में आए, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसे वैसे करते रहें। फीवर की मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग, और जो दवाइयां डॉक्टर लिख के दे वो सारी दवाइयां आप लें, उसे फॉलो करें डॉक्टर के प्रोटोकॉल को। साथ में गामा ओरिजिनॉल जरूर उन दवाइयों के जोड़ लें।
गामा ओरिजिनॉल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ, कोविड के ट्रीटमेंट के साथ गामा ओरिजिनॉल जरूर लेना है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये अभी थोड़ी देर में फैक्ट के साथ आपको बताऊंगी, क्योंकि ये आपकी दूसरी जिम्मेदारी निभाने में आपकी मदद करेगा। ये आपके अंदर कोविड के दुष्प्रभाव नहीं आने देगा और आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाते, आज ये देश के लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी अगर आप अपने घर पे ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है हमारे पास बेड्स नहीं, ऑक्सीजन नहीं, डॉक्टर्स नहीं, कुछ भी नहीं है, हमारे सामने है सब कुछ, किसी से छुपा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि हम अपने घर पे ही ठीक हो जाएं। ये हमारे लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। और गामा ओरिजिनॉल इसमें आपका साथ देगा, वो अभी बताने जा रही हूँ फैक्ट के साथ। लेकिन उससे पहले, ये समझने के लिए उससे पहले आप दुश्मन की रणनीति को समझिए। ये दुश्मन इतना खतरनाक क्यों है, कैसे ये हमारे शरीर पर अटैक करता है, उसको अगर समझ लेंगे तो इसे हराना काफी आसान हो जाएगा। ये दुश्मन, ये वायरस इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये फेफड़ों पर, लंग्स पर अटैक करता है। जब ये कोरोना वायरस हमारे आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है तो कुछ देर ये हमारे गले में रहता है। अगर ये हमारे गले में नष्ट ना हो, तो अगर ये हमारे लंग्स में पहुंच जाए, फेफड़ों में पहुंच जाए, वहां पर ये अलग ही रूप ले लेता है। वहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाता है, कई गुना जाके बढ़ जाता है, जिसे देखकर हमारी बॉडी भी इससे फाइट करने की कोशिश करती है, इससे लड़ने की कोशिश करती है। और ये लड़ाई, जिसे डॉक्टर साइटोकिन स्टॉर्म बोलते हैं, ये लड़ाई सूजन पैदा करती है एल्वियोले में। ये लंग्स का नीचे वाला हिस्सा होता है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। लड़ाई होने की वजह से सूजन हो जाती है। इस सूजन को साइटोकिन स्टॉर्म बोला जाता है। जैसे ही फेफड़ों में सूजन हुई, पेशेंट को ऑक्सीजन देना पड़ता है। अगर ऑक्सीजन पेशेंट को नहीं मिलता तो उसके हार्ट में, लिवर में, किडनी में, किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीजन नहीं जाती, जिसकी वजह से ऑर्गन फेल होने लगते हैं, इवन मौत भी हो जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी होता है। ये साइटोकिन स्टॉर्म की वजह से, यानी फेफड़ों की सूजन की वजह से ही कोविड में मौतें हो रही हैं। अभी मैंने आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ गामा ओरिजिनॉल लेने के लिए इसलिए कहा क्योंकि एक बहुत बड़ी उम्मीद दिखाई है ब्राजील के साइंटिस्ट ने गामा ओरिजिनॉल में। ब्राजील में एक रिसर्च हुई जहां पर वहां के साइंटिस्ट ने दावा किया कि कोविड-19 पेशेंट्स को अगर ट्रीटमेंट के साथ गामा ओरिजिनॉल दे दिया जाए तो उनके अंदर कोविड के कोई दुष्प्रभाव नहीं आएंगे, साइटोकिन स्टॉर्म नहीं आएगी। ये स्टडी की मेथोडोलॉजी बहुत अच्छी है, साइंटिस्ट के कंफर्मेशन बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और हमने भी इस स्टडी को भारत सरकार को भेजा है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स पहले ही इस स्टडी को शायद पढ़कर, देखकर, आगे आकर लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। जिनमें से एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर एसपी ब्योत्रा, जो गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। वो लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप अगर पहले से ही गामा ओरिजिनॉल लेते रहेंगे, आपके अंदर साइटोकिन स्टॉर्म नहीं आएगा अगर आपको कोविड हो भी गया। इस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाया है डॉक्टर एसपी ब्योत्रा ने। इसी तरह मेदांता हॉस्पिटल की डॉक्टर नेहा गुप्ता, जो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, कोविड एक इन्फेक्शियस डिजीज है, उनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से ये दुष्प्रभाव नहीं आने देता। सूजन के अंतर्गत जो दुष्प्रभाव आते हैं वो नहीं आने देता, क्योंकि ये सूजन नहीं होने देगा और ये साइटोकिन स्टॉर्म नहीं होने देगा कोविड पेशेंट्स में। उन्होंने ये स्टडी का रेफरेंस देकर पूरी स्टेटमेंट दी है अखबारों में। जैसे मैं आपको कह रही थी, हर कोई चाहता है आज लोगों की मदद करना, हमारा खून खौलता है, हमें दुख होता है जब हम बुरी खबरें देखते हैं अखबार में, जब हम बुरी खबरें सुनते हैं न्यूज में, हमें लगता है कि हम कुछ करें। जिस तरह मैं आज विवेक बिंद्रा की आपको एग्जांपल दे रही थी कि उन्होंने एक मिशन शुरू किया है, आई एम ऑक्सीजन मैन का, इसी तरह मैंने भी एक मिशन लिया है कि मैं लोगों को नॉलेज दूं, गाइडेंस दूं कि इस पेंडेमिक में उन्हें क्या करना चाहिए। आप लोग भी बहुत बड़ी चीज कर सकते हैं, आप लोगों को दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं कोविड के, आप अगर उन्हें गामा ओरिजिनॉल के बारे में गाइड करते हैं। आपने सिर्फ यही करना है कि आप जितने भी लोगों को सुरक्षित करना चाहते हैं, आप उन्हें फोन कीजिए, उन्हें बताइए और उन्हें गूगल पर खुद कोविड-19 और गामा ओरिजिनॉल ये 4 शब्द लिखने के लिए कहिए। जैसे वो ये 4 शब्द लिखेंगे गूगल पर,
उनके सामने कैन इंडिया, मेड इंडिया, मनोरमा, ब्रिटिश एशिया ऐसे अखबारों की पब्लिकेशंस आ जाएगी। ऐसे अखबार जो दावा कर रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल प्रिवेंट्स नेगेटिव क्लिनिकल आउटकम्स इन कोविड-19 पेशेंट्स, जहां पर डॉक्टर नेहा गुप्ता की स्टेटमेंट आ जाएगी, जहां पर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर की स्टेटमेंट आ जाएगी कि गामा ओरिजिनॉल पहले से ही लेते रहें ताकि अगर कोविड हो भी गया तो दुष्प्रभाव ना आए। ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा प्रूफ जब वो देखेंगे, वो खुद ब खुद गामा ओरिजिनॉल लेंगे और अपने आप को दुष्प्रभावों से बचा लेंगे। और ये चीजें तो अखबार वाले भी कर रहे हैं, अखबार वाले भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं गामा ओरिजिनॉल के फायदों के बारे में, स्पेशली इस कोविड काल में कोरोना रोगियों पर दुष्प्रभाव रोक सकता है गामा ओरिजिनॉल, ऐसा एक अखबार में आया, जयपुर के एक अखबार में आया, कोरोना रोगियों पर दुष्प्रभाव रोक सकता है गामा ओरिजिनॉल। और बल्कि इसी अखबार से आपको डॉक्टर की स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। गंगाराम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर एसपी ब्योत्रा का कहना है, गामा ओरिजिनॉल प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो भारत में सप्लीमेंट के तौर पर उपलब्ध है। यानी कि डॉक्टर को मालूम है कि गामा ओरिजिनॉल इंडिया में अवेलेबल है, पर उन्हें ये नहीं मालूम कौन बनाता है, कौन बेचता है, बट उन्हें ये मालूम है कि लोग इसे ले सकते हैं बिकॉज इट इज अवेलेबल इन इंडिया। आप आगे सुनिए, इसके इस्तेमाल से शरीर की सूजन कम करने में मदद मिलती है, और अगर गामा ओरिजिनॉल लेने वाले इंसान को कोरोना हो भी गया तो उसका साइटोकिन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनॉल पहले से ही लेने के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकिन के प्रभाव को रोक देता है, साइटोकिन के प्रभाव को रोक देता है। ये डॉक्टर का कॉन्फिडेंस, डॉक्टर की एक्सपर्टाइज, उनकी नॉलेज बोल रही है गामा ओरिजिनॉल के बारे में, और बहुत सारे अखबारों में आया है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो दूसरी जिम्मेदारी है कि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, आप अपने घर पे ही ठीक हो जाएं, वो ऐसे पूरी की जा सकती है। पहले सिम्टम पर डॉक्टर की सुपरविजन में आकर उसकी प्रिस्क्रिप्शन के साथ गामा ओरिजिनॉल जरूर लें, बैलेंस डाइट लें। 95% चांस है कि आप अपने घर पे ही ठीक हो जाएंगे, 95% चांस है घर पे ही ठीक हो जाएंगे अगर ऐसा करेंगे। लेकिन हाँ, तीसरी जिम्मेदारी भी आपको याद दिलवाना चाहूंगी कि अगर हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 94 तक आ गया है, यानी कि कम हो रहा है, इससे और कम होने का इंतजार नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली इस जो प्रोग्राम है इसका मोटिव ये है कि हर कोई सुरक्षित रहे, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो। तो 94% जैसे ही ऑक्सीजन आता है तो हॉस्पिटल एडमिट होना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं तब तक पेशेंट को उल्टा लेटा दें, उनकी छाती के नीचे तकिया होना चाहिए ताकि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव हो जाए, और इसे प्रोन पोजीशन बोलते हैं, डॉक्टर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोन पोजीशन में पेशेंट को लिटा दें और टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाएं ताकि कोई नुकसान ना हो। अब ये खत्म होना चाहिए, ये नुकसान बंद होने चाहिए, इस जंग को जीतना है हम सब ने मिलके, जिम्मेदारी लेनी है इन दोनों सिचुएशंस में। और इस जिम्मेदारी में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ गामा ओरिजिनॉल है। गामा ओरिजिनॉल इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और जिसके 2 कैप्सूल के रिजल्ट आप देख चुके हैं, कैसे लाखों लोगों की जिंदगियां इसने बदल दी हैं। सिर्फ 2 कैप्सूल से लाखों लोग अपनी जिंदगी को रोग मुक्त कर चुके हैं। चाहे बीपी हो, हर तरह की समस्या, चाहे पैरालिसिस हो, हर तरह की समस्या का समाधान बनके सामने आया है गामा ओरिजिनॉल। पिछले 1 साल से हम इसे लगातार देखते हैं। आज इस पेंडेमिक में, इस मुश्किल घड़ी में, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी की सिचुएशन में 3 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करें। 3 कैप्सूल, मैं मानती हूँ 2 कैप्सूल हम हमेशा रेकमेंड करते थे, लेकिन अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट देना है, अगर कोविड हो भी गया दुष्प्रभावों से बचना है, इसीलिए हर कोई हम लोग 3 कैप्सूल ले रहे हैं। और मैं भी सबको 3 महीने के लिए 3 कैप्सूल रेकमेंड कर रही हूँ, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, खाने से बिल्कुल पहले। अगर कभी भूल जाए तो 3 कैप्सूल इकट्ठे भी ले सकते हैं। जरूरी है 3 कैप्सूल हर रोज लेना, 3 कैप्सूल हर रोज लेना, और अपनी जिम्मेदारी को निभाना, उम्मीद ना छोड़ना।